कहते हैं यहाँ परियां उतरती हैं या नहीं उतरती, ये तो हमें पता नहीं, मगर परियों का देश जहाँ भी होगा बिल्कुल ऐसा ही होगा। हमारा जो है वो स्टे था यहाँ पे नारायण में एक दिन, और अब जो है वो एक और दिन हमारा स्टे होगा नारायण में। मतलब अब हम लोग जा रहे हैं सैफुल मुलूक की तरफ। इसके लिए हमने जीप करवाई है बेसिकली, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जीप इस वक्त हमारा इंतज़ार कर रही है और घर वाले भी सारे रेडी हैं। बालाकोट से नारायण आते आते हमें रात हो चुकी थी। रास्ता इंतहाई शानदार था और थक भी काफ़ी हम चुके थे, तो सुबह उठने के साथ ही हमने जो सबसे पहले प्लान बनाया वो था सैफुल मुलूक जाने का। सैफुल मुलूक जितनी खूबसूरत है, रास्ते उतने ही दुश्वार हैं, और ऐसे दुश्वार रास्तों के लिए आपको करानी पड़ती है एक जीप। ये है वाजिद भाई, थोड़े सीरियस है, थोड़े नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा सीरियस है। बहुत बात करने की कोशिश की हमने इनसे, मगर कम ही जवाब देते थे। खैर, ये ड्राइवर होते हैं जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं, स्पेशली जब रास्ता बहुत ज़्यादा दुश्वार हो। अगर आप खुद ड्राइव करते हैं तो इस रास्ते पर ना जाएं, बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है, आपको मसला हो सकता है। मुश्किल रास्तों से होते हुए जब आप सैफुल मुलूक झील पहुंचते हैं ना, तो वो फील नहीं आती है कि आप एक बहुत मुश्किल रास्तों से होकर यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि जो यहाँ का व्यू है वो वाकई सही कहते हैं जो लोग यहाँ एक कहानियाँ है ना इस इलाके के बारे में कि परियाँ उतरती हैं, तो ठीक बनाई है जिसने भी कहानी बनाई है। ये बताते चलें आपको कि ये सैफुल मुलूक की जो राइड है, बोट राइड है, वो बेसिकली इस वक्त फिक्स कर दी गई है असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से कि 2000 यहाँ पे होती है अगर आप हाफ राइड लेते हैं, और 4000 अगर आप फुल राइड लेते हैं। मैं सबको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप जब भी किसी लेक पर जाएं तो कश्ती पर ज़रूर बैठें। सैफुल मुलूक पर अगर आप जा रहे हो और कश्ती पर सवार नहीं होते तो फिर आपका फ़ायदा नहीं है सैफुल मुलूक जाने का। सैफुल मुलूक जाने के लिए आपको सबसे बेहतरीन मंथ जो मिलते हैं वो मई से लेके सितंबर तक हैं। जैसे ही सर्दियां शुरू हो जाती हैं, ये पूरी लेक बर्फ़ बन जाती है और रास्ते सारे यहाँ पर बंद हो जाते हैं। तो सर्दियों में अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल है यहाँ पर आना। अब जी ये सैफुल मुलूक को जिसके नाम के ऊपर ये झील का नाम मशहूर हुआ, तारीख चली आप लोगों तक, हमारे तक पहुंची है। ये एक शहजादा था, मिस्र का बादशाह का बेटा, उसको ख्वाब आई। ख्वाब के अंदर ये झील को भी देखा, यहाँ परी को भी देखा ख्वाब में। उससे पहले इंसान की वादियाँ इन इलाकों में नहीं थी। ये किसी दौर के अंदर, किसी वक्त के अंदर ये परिस्तान इलाका इसको खिलाया जाता था, इस वजह से कि ये परियों का देश था। वहाँ से शहजादा अपने घर से निकल पड़ा। 1 साल उसको रास्ता ढूंढते तलाश करते गुजर गया, बीच में फंस गया। साल के बाद अल्लाह की कुदरत है, रास्ते में उसको एक अल्लाह का वली बुजुर्ग मिला। उसने बताया कि एक मलका पर्वत पहाड़ है, ये मलका पर्वत है सामने वाली चोटी है, जिसको इस वक्त तक किसी ने पास हो शायद नहीं कर सका, अभी तक नहीं हो सकी। इसके ऊपर जिनों परियों का कब्जा अभी भी है, बसेरे और उसका महल भी है। जिस वक्त शहजादे को फिर उसी अल्लाह के वली बुजुर्ग से सुलेमानी टोपी मिली, उसकी मदद में 2 जिन हाजिर हुए, जिन्होंने वहाँ से उठाया तो ये पहाड़ी है जिसका पूरे साया भी आया, छोटी आबादी है, वो मस्जिद है। उस तरफ से पानी का रास्ता, ऊपर से नाला, ये नाला नहीं था, जैसे ये पहाड़ पूरा बंद था। ये झील थी उस वक्त में, ये जो हम खड़े हैं सब ये पानी था। 40 दिन केला काटा, 40वें दिन के बाद चांद की 4वीं रात उसने देखा था झील में परियां नहा रही। 7 सहेलियां भी हैं, 8वें जो है बदी जमाल मलका है।
यहाँ से जिस वक्त हासिल करके लेके गया नारायण की तरफ शहजादा परी को, नारायण कागान का एरिया जितना भी था ये कोई काफ लाके थी और जिन परियों के लाके थी, इंसान के नहीं थी। जो परियां वापस गए थे उन्होंने जाकर देव को बताया कि आज हमसे मलका जुदा हो गई झील में। अभी परी मिलेगी? हाँ मिलेगी। कितने बजे? मिलेगी बिल्कुल। और ये अगर से झील तोड़ी हुई है, ये सैलाब की है। सैलाब जाकर नारायण में पहुंचा, परी और शहजादा अगर रास्ते में क्या बारी ताला इस मुसीबत से बचा। सैफ शहजादे का नाम था और मलूक इस वजह से कि दोनों की मुलाकात हुई यहाँ झील पे। यहाँ से उसको हासिल हुई परी के लेके गया शहजादा मिस्र को। उसके बाद लोग आने शुरू हुए। ये कुछ इसकी मालूमात तारीख स्टोरी सैफुल मलूक। ओके यार, ये है सैफुल मलूक की कहानी। और आपको भी अगर परी चाहिए या परियों से मिलना है तो यहाँ आना पड़ेगा। और कितना खैर हकीकत तो खैर कुछ भी नहीं है, एक कहानी है, किस्से हैं। बट ये है कि बाबा ने जिस दिलजोई के साथ सुनाई है तो उससे तो ऐसा ही लगेगा सुनने वालों को कि वाकई अभी कोई परी आने वाली है। मैंने आपको कहा था ना कि मुझे क्लाउड बहुत पसंद है, तो जहाँ नज़र आए आप भी वीडियो बना लें। तो दोस्तों, ये शानदार सफ़र मेरा अब भी जारी है। मेरे अगले आने वाले वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें और उससे पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। रहमान डायरीज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम वीडियोस मिलते रहें।